के पत्ते पर बैठे हुए हैं। बटके, ये भगवान बटके पत्र पर क्यों विराजमान हुए? सुनना ध्यान से, भाव बहुत अच्छे हैं। भगवान बटके पत्र पर बैठे हैं, बटके पत्र पर। क्यों बटके पत्ते पर बैठे हैं? केले का पत्ता बहुत बड़ा होता है, सोच सकते हैं। केले के पत्ते की तुलना में, ध्यान देना, केले के पत्ते की तुलना में बटके पेड़ का पत्ता बहुत छोटा होता है। भगवान केले के पत्र पर नहीं बैठे, नहीं लेटे। चाहे तो भगवान उस केले के पत्ते पे लेट सकते हैं, सो सकते हैं पैर पसार के, लेकिन भगवान ने केले के पत्ते को नहीं बल्कि बटपत्र को स्वीकार किया। ये भगवान बटके पत्र पर क्यों बैठे, क्यों लेटे, किस लिए लेटे? बहुत अच्छा भाव है। इसलिए लेटे कि जो बट होता है, बटके जैसी कोई सघन छाया नहीं होती है, और बटके जैसी किसी वृक्ष की शीतल छाया नहीं होती है। सबसे अधिक शैत्य युक्त, शीतलता युक्त यदि कोई छाया है तो बटकी छाया है। सबसे अधिक, ध्यान देना, सबसे अधिक यदि किसी वृक्ष पर फल आता है तो बट पर आता है, बट पर आता है। सबसे अधिक किसी फल में बीज होते हैं तो बटके बीज में फल हो, बटके फल में बीज होते हैं। ध्यान देना, बटके बीज में बहुत फल, बटके फल में बहुत छोटे छोटे बीज होते हैं। ध्यान देना, जिसके फल में अनंत बीज हैं। ध्यान देना, यदि आप बट फल के बीजों को गिनना शुरू करोगे तो एक फल में लाखों बीज निकलेंगे। कभी देखा? नहीं देखा? देखना, प्रत्यक्ष अनुभूति करना, अनुभव करना कि बट वृक्ष के फल के अंदर लाखों बीज होते हैं। जितने बीज होंगे इतने वृक्षों को उगा सकता है, इतना परोपकार वो कर सकता है। भगवान ने कहा कि ये अति सघन होने के कारण, अति शीत युक्त होने के कारण, अधिक फलों को देने के कारण, जितने अधिक फल देंगे उतने जीव उसको अधिक खाएंगे, अधिक का पालन करेंगे, अधिक का पोषण करेंगे, अधिक अधिक जीवों की पुष्टि को करेंगे। भगवान कहते हैं जो समाज को जितना सुख देता है, सुनना ध्यान से, जो समाज को जितना सुख देता है, जो समाज की जितनी सेवा करता है, वो मुझे उतना अधिक प्रिय होता है। ध्यान देना, समाज की सेवा करो, देश की सेवा करो, संतों की सेवा करो, मुनियों की सेवा करो, महात्माओं की सेवा करो, आपको भगवान अपने आप प्यार करने लग जाएंगे। हमारी प्रियता, भगवान बोले, मेरी प्रियता बट में क्यों हुई? इसीलिए हुई कि ये बट जो हुआ है, ये बट है बड़ा परोपकारी है। बहुत से जीवों का, जितने जीवों का भला बट करता है इतना कोई वृक्ष नहीं करता है। अनंत फल होते हैं, अनंत फल। जितना बट के बीज पर पक्षी बैठता है उतना किसी पेड़ पे नहीं बैठता है। अनुभव कर लेना, अनुभव कर लेना। इसलिए मुझे बट का पेड़ बहुत भाया, इसीलिए मुझे बट का पत्ता भाया और मैं बट के पत्ते को स्वीकार किया। सुखदेव जी बोले, राजन परीक्षित, आज भगवान श्याम सुंदर बट के पत्ते पर बैठे हैं। अरे बटस्य पत्रस्य पुटे शयानम अबालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। बटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। ऐसे बाल मुकुंद भगवान ने सोचा कि सभी दुनिया के लोग मेरा चरण धोकर के पीते हैं, पता नहीं इसमें कितना रस होगा। लोग मंदिर में जाते हैं, पुजारी से बोलते हैं चरणामृत दे दो। क्या मांगते हैं? क्या मांगते हैं? चरणामृत मांगते। ध्यान देना,
ध्यान देना, क्या मांगा? चरणामृत। ये भगवान ने हम भगवान का चरणामृत ही क्यों मांगते हैं? हाथामृत क्यों नहीं मांगते हैं? शरामृत क्यों नहीं मांगते हैं? अरे सर तो ऊपर रहता है, बड़ा इसमें ज्ञान है, बड़ी इसमें बुद्धि है। किसी ने अभी तक शरामृत नहीं मांगा, न हाथामृत मांगा, न कानामृत मांगा, न नाकामृत मांगा, कोई भी मृत नहीं मांगा। सभी के सभी लोग कहते चरणामृत दे दो पुजारी जी, महाराज जी, पंडित जी, गुरु जी, चरणामृत दे दो। क्या दे दो? चरणामृत। इस चरणामृत ही क्यों मांगा? भगवान ने कहा पता नहीं कितना मधुर, कितना सरस, कितना मीठा, कितना आनंददायक मेरे चरण का धोबन होगा। अरे मैं जाके किससे कहूं, किससे अनुभूति करूं? भगवान ने कहा दुनिया में क्यों जाऊं, मैं खुद अनुभव करता हूं। भगवान ने अपना चरण पकड़ा, ध्यान देना, भगवान ने अपना चरण पकड़ा और चरण को पकड़ करके अपने पैर का अंगूठा अपने मुख में दे लिया और भगवान चूसने लगे। ध्यान देना, भगवान अपने चरण को पकड़ करके अपने ही अंगूठा को, चरण के पादांगुष्ठ को चूसने लगे। बटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम कुंदम मनसा स्मरामि, मुख स्मित हास्य करते हुए अपने चरण का, अपने पाद का अंगूठा चूसने लगे। जब बाल मुकुंद ने उसको पिया, ध्यान देना, बाल मुकुंद ने जब अपना ही चरण पीना शुरू किया, आपने देखा होगा, अक्सर देखा होगा, ये बहुत से बच्चे अंगूठा क्यों पीते हैं? पीते हैं पर चरण का नहीं पीते, वो हाथ का अंगूठा पीते हैं। वृंदावन बिहारी लाल की, सुनना ध्यान से, हाथ का अंगूठा पीते हैं बच्चे, नहीं पीते हैं। ये किसी ने सिखाया है? प्रमाण कहीं नहीं मिलता हाथ अंगूठा चूसने का। यदि कहीं प्रमाण मिलता है तो वो चरण का जरूर मिलता है। ये हाथ का किसी ने सिखा दिया, किसी शास्त्र ने नहीं सिखाया है, किसी ने सिखाया। अरे मम्मी ने सोचा कि कौन दूध बना के दे, ले अंगूठा चूस ले। वृंदावन बिहारी लाल की। आज की मम्मियां बड़ी चुस्त हैं। आज की मम्मी, हमको डिस्टर्ब न हो, हमको विक्षेप न हो, ले बेटा अंगूठा चूस ले। वो छोटा सा निप्पल आता, उसमें शहद भरा होता है। सही कह रहा हूं ना? ज्यादा जानकारी नहीं है, ये सब्जेक्ट आपका है, विषय आपका है। बच्चे के मुख में लगा देते हैं, चूसता रहता है, ये धोखा है। अंगूठा चूसता है। सुनना ध्यान से, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। सो परीक्षित महाराज ने निवेदन किया, गुरुदेव इसीलिए मुझे आपके चरण का आस्वादन करने में, आपका चरणामृत लेने में, आपके चरण का ध्यान करने में मुझे आनंद आता है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। बहुत आनंद आया, बहुत आनंद आया। भगवान कृपा करो, हम पर दया करो। आपकी महती अनुकंपा होगी तो हम आपकी कृपा के फलस्वरूप बहुत कुछ आपके पावन वाणी से ग्रहण कर लेंगे। आज भगवान श्याम सुंदर नंदनंदन मुरली मनोहर अपने पाद का अंगुष्ठ पान करने के साथ साथ सभी ग्वाल बाल ब्रजबालों को लेकर के जाते हैं और ले जा करके जंगल में पहुंचे हैं भगवान श्याम सुंदर। और वहां पहुंच करके भगवान ने बत्सों को एक तरफ छोड़ दिया और बछड़ों को छोड़ करके भगवान श्याम सुंदर क्या किए? दोपहर का समय हो गया,
दोपहर का समय हो गया। सारे ग्वाल बाल ब्रजबाल बोले, अत्र भोक्तव्यम अस्माभिः, अत्र भोक्तव्यम अस्माभिः दिवारूढ़ं क्षुधार्दता, वत्सा समीपे अपापीत्वा चरन्तं सनकैस्तृणम्। भगवान बछड़ों को लेकर के गए हैं, ग्वाल बाल साथ में हैं, चुंगाते चुंगाते चराते चराते दोपहर हो गई। ग्वाल बाल बोले, आज मैं बहुत जल्दी उठा था। कन्हैया बोले, हम भी जल्दी उठे थे, 4 बजे। जल्दी उठा करो। आपको मालूम है लेट उठने का परिणाम क्या होता है? लिखा हुआ है, ब्राह्मे मुहूर्ते या निद्रा सा क्षय पुण्यकारिणी। ब्राह्म मुहूर्त में जो सोता है वो क्या करता है आपको मालूम है? सा पुण्य क्षय कारिणी। प्रातः काल जो सोता है उसका किया हुआ पुण्य क्षय हो जाता है। हम गंगा गए थे, गिरिराज की परिक्रमा की थी, जमुना मैया में गोते मारे थे, हमको बहुत पुण्य मिला था, ढेर सारा पुण्य इकट्ठा हो गया था। लेकिन सवेरे सोते रहते हैं, अरे भैया सूर्यवंशी ना बनो, चंद्रवंशी बनो। सूर्यवंशी का मतलब जब सूर्य उदय होता है, खूब हीट लगती सूर्य की गर्मी, तब नींद खुलती है, ये सूर्यवंशी। और चंद्रवंशी का मतलब चंद्रमा हो जाग जाए, वो चंद्रवंशी। चंद्रमा की छाया रहते रहते जाग जाओ। बताया गया है प्रातः काल 4 बजे का स्नान जो होता है वो अमृत स्नान होता है। सूर्य उदय के समय का स्नान दुग्ध स्नान होता है, और सूर्य स्नान उदय के बाद 7-8 बजे का स्नान रक्त स्नान होता है। रक्त का स्नान। आप तो सब बहुत अच्छे हैं, अमृत स्नान करते हैं। अमृत स्नान करो। कौन सा स्नान करो? अमृत स्नान। अमृत स्नान करो, अमर हो जाओगे, स्वास्थ्य ठीक रहेगा। जिंदगी में आलस्य नहीं, प्रमाद नहीं, प्रमादी बनकर के नहीं जीना है, आलसी बनकर के नहीं जीना। आज आदमी की दिनचर्या लड़खड़ा गई है। रात को 2 बजे सोएगा, 10 बजे उठेगा, 12 बजे पूजा करेगा, 1 बजे ड्यूटी पे जाएगा। आपकी बात नहीं कह रहा हूं, यहाँ बम्बई की रूट बहुत पंक्चुअल है। हम सभा में आए, सभा वालों ने कहा महाराज हमारे यहाँ टाइम की बहुत पंक्चुअलिटी है, हम लोग समय के प्रतिबद्ध हैं। मैंने कहा हम भी आपके समय बंधने का प्रयास करेंगे, पर भगवान का नाम है, यदि भगवान के नाम में बह जाओ तो ज्यादा पुण्य मिलेगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ध्यान देना भैया है, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ग्वाल बाल बोले, भैया सवेरे 4 बजे उठा हूं, आज मैंने भगवती का पूजन कर था, गायों का पूजन करना था, तो सभी गायों का पहले पूजन किया, और पूजन करने के बाद तुझको मालूम भैया है कि हम सारे के सारे यहीं पर आ गए हैं। सो बहुत मेरे को भूख लगी है। अत्र भोक्तव्यम अस्माभिः, अस्माभिः हम सभी को भोक्तव्यम, बड़ी भूखा लगी है। क्षुधार्ता, क्षुधा से हम आतुर हैं, क्षुधा से हम दुखी हैं। दिवारूढ़म, अरे दोपहर हो गई है। अत्र भोक्तम, अब हम सबको भोजन करना चाहिए भैया। वत्सा समीपे अपपित्वा, ये जमुना के किनारे पर जितने बछड़े हैं, एक छोटा सा सरोवर भी है, वहां सब पानी पिएंगे। अपपित्वा, वो सब जल का पान करेंगे। चरंतम सनकई तृणम, और वहीं पर हरी हरी घास खड़ी है। चरंतुम सनकई तृणम, तृणम घास को चरेंगे। इतने में हम लोग बैठ करके भोजन कर लेते हैं। सुनना ध्यान से,
बहुत पावन चरित्र। भगवान ने ऐसा बोला है, हम सब बैठ करके इस प्रकार से भोजन करेंगे। भगवान ने कहा तो फिर सभी लोग बैठ जाओ। गोलाकार सभी बैठ गए, भगवान बीच में विराजमान हो गए। लिखा है बिव्रत वेणु बिव्रत वेणु जठर पटयो शंगमेत्रे च कक्षे वामे पाणौ समृण कबलम तदफलांगुलेषु तिष्ठन् मध्ये शुभहृदयो हासयं नरविश्वै स्वर्गे लोके भिषति भुजुगे यज्ञ भुगवो बालकेली। भगवान श्याम सुंदर वामे पाणौ समृण कबलम श्रृंग वेत्र च कक्षे। भगवान श्याम सुंदर ने जठर पटयो श्रृंग वेत्र च कक्षे, काछनी ली, दुपट्टा लिया और कमर में बांध लिया। दुपट्टे को कमर में बांध करके भगवान श्याम सुंदर ने बंशी को लगा लिया, और बंशी यहां पर लगाई है। बंशी को लगा करके शंग बेते, एक शींग का बना हुआ तो रही टाइप से होता है बाद, वो भी यूं लगा लिया, कक्ष में लगा लिया। बिव्रत वेणु जठर पटयो, जो वेणु थी उसे भी लगा लिया। वामे पाणौ समृण कबलम, सभी ग्वाल वाल अपना अपना भोजन लेकर के बैठे। भगवान ने कहा आज भाई प्रीति भोज करेंगे। प्रीति भोज का बहुत आनंद है, अकेले न खाओ, सब मिल करके बैठ के खाओ, प्रेम बढ़ता है। सब एक साथ क्यों? बोले प्रेम बढ़ता है। सो भगवान ने किसी के यहां लिखा है, कितनी बढ़िया प्यारी बात। वामे पाणौ समृण कबलम, कबल बोलते हैं ग्रास को। किसी ग्वाल बाल की कड़ी और चावल मिला हुआ हाथ में लिया है। वामे पाणौ, वामे पाणौ, बाएं हाथ में भगवान श्याम सुंदर ने मिर्चियों को लगा रखा है, कहीं आंवला का अचार लगा रखा है। वामे पाणौ समृण कब, बाएं हाथ में मिर्चियों का अचार लगा रखा, कहीं आंवला को पकड़ रखा है, और एक हाथ से भगवान उस अचार को, उस दही, इस कड़ी को और चावल को सान करके खा रहे हैं। सुनना ध्यान से, हा, भगवान इस प्रकार से खा रहे हैं। मधुमंगल से कहा भैया तू क्यों नहीं खा रहा है? मधुमंगल बोला भैया क्या बताऊं, आज मेरी पूर्णिमा माँ जो थी सो कुछ बना नहीं पाई।